ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम ओम ओम। ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गंगणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारंभां शंकराचार्य मध्यम अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां वंदे गुरु परंपरां। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन ओम स्वयं नमो नारायण। व्यासेन ग्रथितां पुराणं मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नंदतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवत गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ही ओम हरि ही ओम हरि ही ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्था अध्यात्म भौतिक दैवी क्षेत्र व्यष्टि समष्टि सबको अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्मों के पके हुए फल में वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानव यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वार्तिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधनाएं स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और कराए। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और कराए। आज विक्रम संवत 2080 अश्विन मास शुक्ल पक्ष की चतुर्थी नवरात्रि तिथि है। देवी उपासना आराधना के पर्व ये चतुर्थी सायं रात्रि 2:11 तक, उसके बाद पंचमी तिथि लग जाती है। आज है अनुराधा नक्षत्र
ये रात्रि 8:59 तक है। उसके बाद ज्येष्ठा नक्षत्र लग जाता है। आज है बुधवार और यहाँ शीत ऋतु प्रारंभ हो चुकी है। रात्रि का न्यूनतम तापमान 16 डिग्री और दिन का अधिकतम तापमान 30 डिग्री रहा। वायु की गति 10-15 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है, शीत वायु। ईस्वी सन 2023 18 अक्टूबर 2023 सुबह के 7 बजने वाले हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5248वां वर्ष 7वां वैसुत मनवंतर श्वेत वराह कल्प। ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड। इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकूट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि के रेती प्रांत में अवधूत बाड़ा आश्रम के पहले माले सी ब्लॉक के पहले माले से गंगा किनारे 5 नंबर कमरे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवद पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला अध्याय 2 सांख्य योग के श्लोक नंबर 63 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यवहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ व्याख्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर अधार्मिक अशास्त्रीय भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म विवेक बुद्धि करे। वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक बुद्धि करे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और कराए। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो जब भगवान ने कहा 61वें श्लोक में कि इंद्रियों का संयम अनिवार्य है, संपूर्ण इंद्रियों को संयमित करके भगवत परायण होकर साधना करे, क्योंकि जिसकी इंद्रिया वश में होती है उसी की बुद्धि परमार्थ साधना में स्थिर हो जाती है। यानी सही साधना परमार्थ होता है, अन्यथा इंद्रिया जो है बाधाएं उत्पन्न करती है। अब जिसका इंद्रियों का संयम नहीं है उसका कैसे पतन होता है, ये भगवान कह रहे हैं कि वो विषयों का चिंतन तो स्वभाव है इंद्रियों का, फिर उसके द्वारा उसकी दुर्गति होती है, पतन होता है। तो पतन की सीढ़ी बताई विषय चिंतन, और विषय चिंतन से क्या होता है, जो आजकल इंटरनेट मोबाइल युग में बहुत विषय चिंतन होता है। ध्यायतो विषयान पुंसः संगास्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते।
विषयान ध्यायत, विषयान यत विषयाः, जो विषय के पास ले जाती है। विषय का अर्थ होता है जो बांधता है इंद्रिय और मन को, तो वह अपने विषय से बंध जाता है। तो जो बांधने वाला है उसी को विषय कहते हैं। और ये विषयों का चिंतन करने वाला मनुष्य, वह उस विषयों में उसे राग हो जाता है। पहले तो चिंतन होता है, एडवर्टाइजमेंट, फिर आसक्ति होती है, राग होता है, निश्चय होता है, संकल्प होता है, उसके बाद संघात संजायते काम। फिर ये मेरी कामना पूरी होनी ही चाहिए, तो विषय की कामना दृढ़ हो जाती है और कामना उत्पन्न संजायते, कामना उत्पन्न हो जाती है अच्छी तरह। उसके लिए बहुत कठिनाई भोग करके भी कामना पूरी करने का प्रयत्न करने लगते हैं। और यदि फिर भी पूरी नहीं होती है कामनाएं, तो धन अभाव है, गरीबी है और कई कारण हो सकते हैं, तो मनुष्य जो है क्रोध अभिजायते, क्रोध उत्पन्न हो जाता है, नाराजगी हो जाती है, गुस्सा आ गया है, रोष में चिड़चिड़ापन दिखता है। तो एक तरफ है कामनाएं पूरी होती है तो लोभ उत्पन्न हो जाता है, और पूरी नहीं होती है तो क्रोध। दोनों ओर से डूबने का मामला है कि कामना पूरी होने लगी है तो लोभ और चाहिए और चाहिए और तृष्णा बढ़ती है। इसीलिए जो मनुष्य काम और क्रोध के वश है, तो उसका स्वेच्छा से इंद्रिय संयम रखना संभव नहीं, क्योंकि वहां कामनाएं जो है उसे बार बार खींच के ले जाए, तो संयम हो नहीं सकता। और संयम यदि करता है, दिखावा संयम दंभ पूर्वक, तो भी वो समस्याएं उत्पन्न होती है, शारीरिक मानसिक, मानसिक रोग, शारीरिक रोग। कामना को रोक लिया है, विवेक पूर्वक नहीं। तो यहाँ यह जो संसार है, इसमें पहला ही जो मनुष्य परेशान है आज के युग में, जो इंटरनेट मोबाइल युग के, ध्यान चिंतन होता ही रहता। और फिर का संगात संजायते काम, कामना की उत्पत्ति वह फिर होने के बाद कठिनाई का सामना करना पड़ता है। लेकिन कामना एक ऐसी होती है जो आसानी से पूरी हो जाती है, लेकिन एक कामना ऐसी है जो आसानी से पूरी नहीं होती। संजायते कहा कि कामना पूरी करने के लिए उसके लिए बहुत ही अत्यंत कठिनाई से वो पूरी होती, भोग करने करके भी उस कामना को पूरा करने का प्रयत्न। और यदि फिर भी ना हो तो फिर क्रोध उत्पन्न होता। मैंने पूरी कोशिश कर ली, फिर भी मेरी कामनाएं पूरी नहीं हो रही है, तो क्रोध उत्पन्न हो जाता। और क्रोध उत्पन्न होने के बाद की पतन की सीढ़ी बताते भगवान आगे, कि यदि कामना में कोई रुकावट आ गई तो वह मनुष्य में क्रोध तो सहज उत्पन्न हो। रुकावट करने वाले देश, काल, विषय, वस्तु, व्यक्ति,
यहाँ तक कि क्रोध इतना हो जाता है कि उस रुकावट करने वाली विषय वस्तु को नष्ट करना, तोड़ फोड़ करने की प्रवृत्ति होती। आपने देखा मनुष्य गुस्से में तोड़ फोड़ कर देता है, जला देता है, नष्ट कर देता है, पटकता है, हाथ पैर आसपास जो भी है उठा के पटकने लगता है, तोड़ फोड़ करने लगता है, क्योंकि वो क्रोध की पराकाष्ठा। और इस तरह वह पतन की सीढ़ी पर आगे, जब क्रोध के बाद की स्थिति अब भगवान रहे, तो प्रारंभ हुआ है इंद्रिय विषय भोग चिंतन से प्रारंभ होने वाला मनुष्य का पतन, वो जीवात्मा का पतन का ये चौथा क्रम है क्रोध का लेवल। ये डायरेक्ट नहीं होता, इस क्रम से ही होता है कि अचानक क्रोध नहीं आता, पहले उसके पीछे कामना है, उसके पीछे संग राग आसक्ति हो गई है, उसके पीछे विषयों का चिंता, वो क्रम से ही आता है और उसका पतन क्रम से होता है। तो ये पतन का क्रम आगे श्लोक नंबर 63 में कहते हैं कि क्रोध के बाद क्या होता है। क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यते। अब आगे कह रहे हैं कि भाई वह मनुष्य को क्रोध आ गया, तो क्रोध से क्या हुआ, सम्मोह, अविवेक, अत्यंत मूढ़ भाव, भ्रांति हो जाती है और अनिर्णायक स्थिति में आए। सम्मोह, कोई निर्णय कर नहीं सकता, कर्तव्य कर, तो वह सम्मोह होने के बाद अत्यंत, वह मनुष्य का विवेक, निर्णय लेने की शक्ति, कर्तव्य अकर्तव्य निर्णय लेने की शक्ति समाप्त हो, स्मृति के भ्रम हो जाता है, यानी धर्म कर्म विवेक विचार सारा भ्रम हो जाता है, उसकी विस्मृति हो जाती, सद्विचार धर्म कर्म, और स्मृति का भ्रम हो जाने से बुद्धि नाश, जो वास्तविक परिस्थिति जानने समझने विचार विवेक करने का, यानी अनिर्णायक स्थिति में कर्तव्य कर्तव्य का निर्णय लेने की शक्ति समाप्त हो जाती, बुद्धि नाश। अरे आप कहो मैं क्या करूं, दूसरों के आधार पर चला जाता है, या फिर वो स्वयं ही कोई निर्णय नहीं ले सकता। तो अपनी जो विवेक शक्ति का नाश होने से बुद्धि में जो निश्चयात्मक शक्ति है, निर्णायक शक्ति, तो बुद्धि की निर्णायक शक्ति का नाश हो जाते, इसे कहते हैं बुद्धि नाश, यानी अनिर्णायक अवस्था, कोई निर्णय निश्चय नहीं कर सकता और दूसरे के आधार पर उसकी बुद्धि चलती है, परावलंबी हो जाती। अब जब वो अनिर्णायक स्थिति में आ गया, बुद्धि का नाश हो गया, विवेक नहीं कर पा रहा है, तो वो अपने कर्तव्य से पतित हो जाता है, स्वधर्म से, प्रणश्यन्ति, यानी अपने स्वधर्म कर्तव्य से गिर जाता है। विशेष रूप से कहा कि पागल हो जाता है, मूढ़ हो जाता है, तामसी हो जाता है, पुरुषार्थ के अयोग्य हो जाता है, विवेक के अयोग्य हो जाता है, स्वधर्म का त्याग कर देता है। ये सारा उसका विनाश मनुष्य आप देखोगे संसार में बहुत है।
तो जब क्रोध के बाद का सम्मोह, सम्मोह का मतलब है अविवेक, यानी विवेक करने की शक्ति का नाश हो जाए, अविवेक हुआ, कर्तव्य कर्तव्य का सम्मोह हुआ, उसके कारण जो अनुचित उचित धर्म अधर्म कर्तव्य अकर्तव्य का विस्मरण हो जाता, स्मृति विभ्रम, विस्मरण, और उससे बुद्धि में कर्तव्य कर्तव्य धर्म अधर्म करने का विवेक, सामर्थ्य, सामर्थ्य का क्षय हो जाता, तो निश्चय करने की सामर्थ्य नहीं रहती, उससे उसका सर्वनाश हो जाता है, यहाँ तक कि मनुष्य आत्महत्या भी कर लेते हैं। इसीलिए कहा कि जो मनुष्य इंद्रियों का संयम नहीं है, जो भगवत परायण नहीं है, तो वह पतन की ओर ही चला जाता। अब जब क्रोध की अवस्था के बाद की स्थिति बता रहे, तो जब मनुष्य को क्रोध होता है तब उसे सम्मोह हो जाता है, क्रोध में पता नहीं क्या करता है, कुछ भी करेगा, कर्तव्य कर्तव्य धर्म अधर्म कार्य, कुछ विवेक विचार नहीं है, गुस्से में मनुष्य है, उसे विवेक विचार बुद्धि काम नहीं करती। इसलिए मनुष्य ये विवेक ही नहीं करता, सोचता नहीं कि मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना, उचित है कि उचित अनुचित का, कर्तव्य अकर्तव्य का, धर्म अधर्म का अविवेक हो, बल्कि उसकी ये जिद होती है कि किसी भी तरह मेरी कामना का विषय मुझे प्राप्त करना ही है, चाहे धर्म हो चाहे अधर्म। इसलिए आजकल लोगों की कामना वासना बढ़ गई है, तो कैसे भी अपनी कामना पूरी करना, यानी भ्रष्टाचार बढ़ रहा है मानव जीवन में। उसका एक कारण ये भी है, इतनी मार्केटिंग, इतनी एडवर्टाइजमेंट, इतनी कामना भर दी है सबके अंदर, तो बेचारा फिर कामना के कारण उसका क्या, कामना को पूरी करने के लिए कुछ भी करे। तो मुझे ये मेरी कामना पूरी करनी है, तो ऐसा जब भ्रम हो जाता है, तो आचार्य कहते हैं कि जब क्रोध में आ जाता है तो माता पिता का भी तिरस्कार करने लगता, हुकार तुकार करने लगता है, गाली गलौज करने लगता, कहता है माता पिता को आप कुछ समझते नहीं, आपकी बुद्धि, हालांकि उसकी बुद्धि काम नहीं कर रही, लेकिन वो माता पिता को कहेगा आपकी बुद्धि काम नहीं कर रही, आपको समझता नहीं, आपको कुछ समझ में नहीं आता। तो वह माता पिता आचार्य को हुकार तुकार कहने लगता है। तो ऐसा कहा है कि बड़ों के साथ हुकार तुकार तू मैं करने का मतलब है कि हमारे माता पिता आचार्य बड़ों की हत्या कर दे। ये हुकार तुकार ही बड़ों की हत्या है। हमारे सनातन धर्म में तो माता पिता बड़े हाँ जी कहने का सिखाते कि भाई हाँ जी कहो, हाँ जी गुरु जी, हाँ जी माता जी, हाँ जी पिताजी, हाँ जी बड़े भैया, हाँ जी बड़ी बहन, हाँ जी, ये हाँ जी सिखाया जाए। पर गुस्से में आता है तो ख्याल ही नहीं रहता, हूं तू करने लगता है। तो इस प्रकार कर्तव्य अकर्तव्य का अविवेक क्रोध के कारण ही होता है। क्रोधी व्यक्ति कुछ भी करता है। अब जब सम्मोह हो गया, अविवेक हो गया, तो बचपन से लेके अब तक जो भी कुछ उसे
आचार्य गुरु माता पिता ने सिखाया है, शास्त्र धर्म कर्म सब समाप्त हो जाता। सारा सीखा सिखाया जो भी है वो सारी विस्मृति हो जाती है। न शास्त्र का स्मरण रहता है, न गुरु आचार्य की बातें याद रहती है, न माता पिता बड़ों के बुजुर्ग की धर्म कर्म की बातें याद नहीं रहती। तो इसी को भगवान ने विभ्रम कहा है। स्मरण जो स्मृति है अपनी, तो उसका स्मरण होने के समय न आना उसे विस्मृति कहते। भाई जब उसका स्मरण होना कि अब मुझे क्या करना है, धर्म जो शास्त्र पढ़े हैं, माता पिता आचार्यों के पास सीखे हैं, तो उस समय जो करना है उस समय उसकी विस्मृति हो जाती। करते समय विस्मृति होना, इसे विभ्रम कहा है। जानते हैं लेकिन उस समय विस्मृति हो जाती। जैसे विद्यार्थी परीक्षा पढ़ने देने जाता है, सब जानता है लेकिन उस समय पेपर लिखने बैठा विस्मृति हो जाती। तो इसे कहते विभ्रम। भगवान ने विभ्रम शब्द किया है ना, कि वह विभ्रम विशेष रूप से भ्रमित हो जाता है, सारी स्मृति लुप्त हो जाती। अब जो सिखा सिखाया तो चला गया, सामने जो देश काल विषय वस्तु परिस्थिति के कारण हमें याद तो आना चाहिए कि शास्त्र में यह कहा है, माता पिता ने ये सिखाया है, आचार्य ने, परंतु उस समय यह बात याद नहीं रह आएंगे नहीं। याद आए तो उस समय कर्तव्य कर्तव्य के बारे में भी कुछ नहीं पता। तो स्मृति विभ्रम होने से यह विवेक ही नहीं रहता। और फिर यदि कोई माता पिता बड़े कोई याद दिलाए तो कहेंगे अरे जाने तो ये सब बेकार की बातें हैं, कहने सुनने की बातें, धर्म कर्म ये सब क्या है। दुनिया ऐसे ही चलती है, जो मैं करता हूं ऐसे सब करते हैं, कुछ भी करते हैं, इसे विभ्रम कहते। तो धर्म की बात कोई कहेगा तो भी नहीं सुनेगा, उसका कर्तव्य स्वधर्म वो भी सुनेगा नहीं, यह विभ्रम है। बुद्धि तो विवेक करने लायक रहती ही नहीं। और जो शास्त्र पढ़े हैं, जो माता पिता आचार्य से उपदेश प्राप्त किए हैं, वो याद ही नहीं होगा। स्मृति नष्ट हो जाती है, अर्थात स्मृति उत्पन्न ही नहीं होती। जानता है सब, कहता भी है, लेकिन उस समय उसकी सारी स्मृति शास्त्र की, कुल परंपरा की, धर्म की, बड़ों की सब स्मृति का नाश हो जाता है, उत्पन्न नहीं हो पाती। और फिर कर्तव्य कर्तव्य की बुद्धि विवेक वो तो स्मृति के अधीन है ना। भाई क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या धर्म है, क्या अधर्म है, तो वह विवेक बुद्धि तो स्मृति के अधीन है ना। विवेक बुद्धि बिना स्मृति के कैसे काम करेंगे। इसीलिए जो शास्त्र पढ़ा है उसकी विस्मृति हो जाए, क्योंकि कुछ नहीं है कि बिना सिखाए किसी में बुद्धि विवेक जागृत नहीं हो। कर्तव्य कर्तव्य धर्म अधर्म उचित अनुचित का विवेक हो, उसे संचित संस्कार, पूर्व जन्म के संस्कार और इस जन्म के बचपन से बनाए संस्कार वही विवेक लाते हैं बुद्धि। तो वह जो उसके संचित संस्कार है पूर्व जन्म के इस जन्म के अंत तक के,
तो मनुष्य में उसी के अनुसार विवेक बुद्धि होती। एक तो पूर्व जन्म के संस्कार है, और इस बचपन से लेके जो सिखाया गया है गुरुकुल में माता पिता ने, और जो शास्त्र वो पढ़ा लिखा है, जो उसकी बुद्धि उसके ज्ञान के अनुसार है, जिसने जो पढ़ाई की है। तो उसकी उस पढ़ाई के अनुसार विवेक बुद्धि होती है, और जन्म की भी होती है, पिछले जन्मों की, इस जन्म की। अब पशु में इस प्रकार का संभव नहीं है। पशु को हम विवेक बुद्धि सिखा नहीं सकते, क्योंकि ये जो विवेक बुद्धि सीखने का प्रधान आधार है वर्ण, शब्द, वाक्य, मंत्र और वेद शास्त्र। तो बिना वर्ण, बिना शब्द, बिना वाक्य, बिना मंत्र, बिना शब्द, वो संभव ही नहीं है विवेक ज्ञान। कि मनुष्य जीवन में यही विशेषता है, भाषा, शब्द, वाक्य। तो जितने भी ज्ञान है, भौतिक ज्ञान है, अध्यात्म ज्ञान है, दैवी ज्ञान है, पारमार्थिक ज्ञान, तो उसे हम तभी कह सकते हैं जब हमारे पास कहने के लिए शब्द और वाक्य उचित हो। नहीं तो कैसे कह पाएंगे? जैसे आप लोग गीता ज्ञान यज्ञ सुन रहे हैं, तो यहाँ मंत्र है, शब्द है, वाक्य है, तब तो वो आप सुन रहे हो ना। शब्द नहीं तो दूसरों को ज्ञान नहीं दे सकते। शब्द, वाक्य और मंत्र के आधार पर ही शास्त्र ज्ञान दिया जाता है, और वो शास्त्र ज्ञान से ही विवेक बुद्धि तत्व, जो बुद्धि तत्व में विवेक आता है, नहीं तो नहीं आता। इसलिए जो पढ़ा लिखा नहीं है उसको हम समझा भी नहीं सकते, मूर्ख है। और जिसमें विवेक है, पढ़ा लिखा है, शास्त्र है, मनुष्य में शास्त्र ज्ञान देने और लेने की सामर्थ्य है, जो आचार्य है वो ज्ञान दे सकता है, विद्यार्थी है वो ज्ञान ले सकता है। किसके द्वारा? ये शब्द, वाक्य और मंत्र के द्वारा, शास्त्र के द्वारा। इसलिए उसे बुद्धिमान कहते हैं। बुद्धि ऐसे अपने आप नहीं बनती। बुद्धि कोई ऐसी वस्तु नहीं है कि हमेशा जन्म से सबके अंदर हो। उसको संस्कारित की जाती है शास्त्र के द्वारा, आचार्य के द्वारा। इसीलिए यदि शुरू से ही विद्यार्थी को ये शास्त्र संस्कार, धर्म संस्कार नहीं देंगे, तो उसमें वह विवेक बुद्धि नहीं आने वाली। आजकल हमारे सनातन धर्म की यही समस्या है कि बचपन से ही कोई बात संस्कार नहीं है, खाली अंग्रेजी मीडियम में पढ़ते हैं और बुद्धि नाश हो जाती। बुद्धि की विवेक शक्ति उसमें उस शक्ति के साथ ही है, उत्पन्न होती है। शास्त्र, धर्म, कर्म पढ़ेगा तब संस्कार उत्पन्न होते। शास्त्र संस्कार डालेंगे तभी उसके जीवन में प्रयोग करेगा, व्यावहारिक प्रयोग। अब वो शास्त्र संस्कार ही नहीं है, आचार्य गुरुकुल परंपरा ही नहीं है, तो फिर वहां आजकल अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाई करते हैं, तो इनको समझाने से भी समझ में नहीं आएंगी बात। तो इस प्रकार पूर्व में सुने हुए शास्त्र और आचार्य का बोध, उसका नाश हो जाता है, स्मृति नाश। कई बार तो यहाँ तो पढ़ा लिखा है, सुना है, फिर भी बुद्धि नष्ट हो गई, ऐसा कहा जाता है कि उसे क्या धर्म अधर्म, कर्तव्य कर्तव्य का विवेक नहीं है। विवेक की योग्यता का न होना ही बुद्धि नाश है। बुद्धि में स्वयं विवेक करने की शक्ति नहीं रही।
यही उसकी बुद्धि का नाश है। हर समय देश काल परिस्थिति के अनुसार उचित विवेक करके व्यवहार करना हो। और बुद्धि कोई भौतिक वस्तु तो है नहीं कि मनुष्य को भौतिक रूप से देखा जाए, उसका वजन किया जाए कि इसकी बुद्धि 10 किलो है, इसकी बुद्धि 20 किलो है, इसकी बुद्धि 80 किलो है। ऐसा तो वजन शरीर का होता है, बुद्धि का कोई माप नहीं है। वो तो शास्त्र से, सत्संग से, विवेक से, इस जन्म में या पिछले जन्म में उसके जो ज्ञान संस्कार है, शास्त्र, वही बुद्धि बनती है। विवेक, विवेक बुद्धि। अब उसे गुस्सा आ गया तो फिर वह बुद्धि काम नहीं कर। विवेक की योग्यता, विवेक की सामर्थ्य को न रहना ही बुद्धि का नाश कहा गया। तो उस समय, उस परिस्थिति में क्या करना उचित है, ये कर्तव्य का विवेक नष्ट हो गया। इसीलिए मनुष्य किसी भी कार्य को करने से पहले हमारे सनातन धर्म में संकल्प करवाते कि बुद्धि को दृढ़ करना, निश्चयात्मक। तो उसमें संकल्प में यही कहते कि ये जो इतना बड़ा संसार है, इसमें पृथ्वी लोक है, जम्बू द्वीप है, भारत है, आर्यव्रत है, तो ये सारा संकल्प कराता है कि आप कहाँ हो। देश का संकल्प, तुम किस देश में कार्य कर रहे हो, इसका संकल्प। फिर किस काल में कार्य करो, सृष्टि का काल बताते, तिथि नक्षत्र। आज हम सुबह करते हैं ना गीता, तो पहले ये बताते हैं कि किस समय क्या कहाँ हम ये कर रहे हैं, गीता व्याख्यान। तो समय को बताते हैं। कोई भी काम करने के पहले सोचो कि मैं ये काम जिस देश में कर रहा हूं वहां ये करने लायक है या नहीं। सोचो कि जिस काल में मैं कर रहा हूं उस काल में यह कार्य करने लायक है या नहीं। फिर विचार करो कि मैं कुल में उत्पन्न हुआ, वो शर्मा वर्मा गोत्र क्या है, कुल उत्पन्न हुआ, तो उस कुल के लायक ये कार्य है या नहीं। तो कथा आती है कि एक बार एक ऋषि ने अपने पुत्र को गुस्से में कह दिया। क्या कह दिया, ये कथा है। तो कहा कि मर जा तू। अब उसने कह दिया तो मरने को तैयार हो गया, बालक मरने को तैयार हो गया। बाप ने कहा अरे मैंने नहीं नहीं, जाने दो, मैंने ऐसे ही कह दिया था। अब वो गुस्से में बालक को कह दिया तो पिता बोला कि पिताजी याद कीजिए, आज तक हमारे कुल में कभी कोई झूठ नहीं बोला। आगे विवेक विचार कीजिए कि जब हमारे कुल में तुम झूठ बोलोगे तो फिर उसका नाम लेकर कहेंगे कि इस कुल में उसके समय से झूठ बोलने की प्रथा चली आ रही, तो कुल का भी दोष हो जाता है। झूठ बोलने की परंपरा, इसी तो कहा ना, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। झूठ नहीं बोलते। तो पिता की समझ गए कि यदि मैं झूठ बोलने की प्रथा डाल दूं तो वह बालक और उसके बालक कुल के लिए दोषी हो जाऊं। तो मैं जो करने जा रहा हूं उसमें कुल का विचार भी करो कि मैं कौन हूं, मेरा स्वधर्म क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है, ब्राह्मण हूं, क्षत्रिय हूं, स्त्री हूं, पुरुष। और चौथी बात ये सोचनी आवश्यक है कि यह करने जा रहा हूं उसमें फल क्या होगा, उसका परिणाम क्या होगा, उसका भी विवेक करना।
कर्म, ये चार बातें आवश्यक है, देश, काल, कुल और परिणाम। अब इसका विचार किए बिना करोगे तो कुछ भी गड़बड़ होने ही वाला। तो परिणाम क्या होगा? जो कर्म हम करने जा रहे हैं, आजकल के युग में मनुष्य अपने बच्चों को अंग्रेजी कॉलेज स्कूल में भेजते हैं, जहाँ वो अंग्रेजी संस्कार वो खराब हो जाते। फिर कहते हैं कि आजकल के बच्चे बिगड़े हैं। हम कहते हैं कि नहीं, आपने अपने बच्चों को बिगाड़ दिया क्योंकि उससे वैसे माहौल में भेजा। वो अंग्रेजी संस्कृति और अंग्रेज क्या है? लुटेरे थे, अभी भी लुटेरे दुनिया में। उन्होंने किया क्या? लूट मार का धंधा ही करते। प्रकृति का लूट है, मानव जात की लूट है, धंधा है इंटरनेशनल। कोई अंग्रेज कोई विश्व कल्याण का काम नहीं करते, लूट का धंधा, वही उसका लुटेरे है। अब ये अंग्रेजी भाषा भी लूट फाट ही सिखाती है। MBA पढ़ लिए, वहां कैम्ब्रिज कॉलेज, अब बड़े मल्टीनेशनल कंपनी करते क्या है? लूट का धंधा। अब उनको लगता है हम सक्सेसफुल अरबपति बन गए। क्या है? लुटेरे हैं, अरबपति हो या करोड़पति। तो वो उसको कोई धर्म, कर्म, शास्त्र, हमारी वैदिक परंपरा का ज्ञान ही नहीं। तो आजकल जो परिस्थिति है कि वो बगैर बिगड़ रहे हैं। हमने सोचा नहीं कि शिक्षा का उद्देश्य जो ठीक ठीक मानवता का ज्ञान होना, प्रकृति का ज्ञान होना, धर्म का ज्ञान होना। ऑक्सफोर्ड पढ़ लिया, MBA पढ़ लिया, बड़ी बड़ी नौकरी करोड़ों रुपए की, लेकिन कोई धर्म कर्म ही नहीं, मानवता ही नहीं। शिक्षा का उद्देश्य ही आजकल प्रॉफिट, पैसा कमाना, मुनाफा कमाना, लाभ कमाना, ये हो गया। ये अंग्रेजी शिक्षा है ना, गलत शिक्षा की नीति। तो गलत अंग्रेजी संस्कार लेकर आएंगे तो बच्चा फिर वही करेगा, लूट मार का धंधा, चोरी करने को ही सीखेगा। जैसे आजकल, पहले तो हमारे आश्रम में पुराने ढंग से हिसाब किताब वही खाता होता है, बड़ा लंबा, आपने देखा होगा वही खाता, उसमें हिसाब किताब रखा जाता। अब आजकल जो चार्टर्ड अकाउंटेंट आ गए, कहने लगे कि महाराज ये पुराना हिसाब किताब की बही खाता इतना आपको हर साल का, 10 साल का भी आपको तुरंत मिल जाए, क्या क्या हिसाब। अब अपने आधुनिक ढंग से कंप्यूटराइज कर दिया। तो कहता ये तो इसमें स्क्रीन पर साफ दिख जाता है। कहने लगा आजकल के तरीके में चाहे तो ये फाइल, कागज हटाकर फाइल जोड़कर बदल सकते। अब पुराने ढंग की वो वही फाइल है लंबी, उसमें कोई बदल नहीं सकते पन्ना। तो विचार करो कि हिसाब रखने वाला वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हमें सिखाता है कि हिसाब किताब में बेईमानी करने का ये तरीका आसान है। तो आधुनिक तरीका तो ऐसे ही है। मैनेजर भ्रष्टाचार कर रहा है तो सुपरवाइजर भ्रष्टाचार करता है, तो कर्मचारी भ्रष्टाचार करता है, तो ऊपर से नीचे सब कंपनी में झूठ बोलेंगे, भ्रष्टाचार करेंगे। तो कोई नैतिकता नहीं रहेगी। सभी मनुष्य चाहते कि मेरे साथ ठगी ना हो, लेकिन आज ठग और झूठ बोलने का तो जमाना। झूठ का हिसाब देगा। क्या मैं चाहूं झूठ और ठगी से ही मेरे यहाँ लाभ हो जाता है? आपने झूठ बोल दिया, 10,000 का लाभ हो गया, तो आगे 1 लाख झूठ बोलोगे, चोरी करोगे। आजकल भ्रष्टाचार यही हो रहा है कभी। लेकिन जो सत्य बोलना है, कल ही हम यहाँ
फूल वाले बच्चे थे, तो एक बच्चा कह रहा मेरी बोनी नहीं हुई, तो उसके पास उसके साथ दूसरे 2-3 फूल वाले, नहीं नहीं महाराज झूठ बोल रहा है, उसकी बोनी हो गई 10 रुपये उसके पास, झूठ बोल रहा है। मैंने बोला क्यों झूठ बोल रहा है, बोनी नहीं हुई? तो ये 2 बच्चे, इनकी बोनी नहीं हुई, तो अभी से झूठ बोल रहा है, बोनी हो गई है फिर भी झूठ बोल रहा है। चलो मैं उस जिसकी बोनी नहीं हुई थी उसको मैंने 10-10 रुपये दिए, और वो जो झूठ बोलने वाला है उसका मुंह लटक गया, चुपचाप खड़ा रहा। क्यों? झूठ बोल रहा है, तो उसको तो कुछ लाभ हुआ नहीं। तो ये बात है, अभी उसको संस्कार पड़ जाएंगे, जिंदगी भर वो झूठ बोलने के बारे में सोचेगा। तो माता पिता और आजकल तो झूठ सबको बस सिखाते ही है, झूठ बोलो और फायदा कमाओ। अब इतना झूठ बढ़ जाता है तो वो फिर परेशानी का कारण। और ये भी कहते कभी झूठ नहीं बोलो, इसीलिए ये 4 वस्तु को ध्यान रखना आवश्यक है। किस देश में हो, किस काल में हो, कुल गोत्र क्या है, और इसका फलिनाम फल क्या आएगा, 4 विषय का विवेक विचार करो। कोई भी कार्य करने जा रहे हो पहले संकल्प करने की आवश्यकता। तो हमारे संकल्प करने का उद्देश्य है कि आप किस देश में हो, किस काल में हो, किस कुल के हो, और आप कर्म का फल परिणाम क्या होगा, ये चारों का विवेक विचार करना आवश्यक। तो कोई भी कार्य शुरू करने से पहले, ऐसा नहीं कि पूजा करने से पहले संकल्प करने का उद्देश्य, ऐसा नहीं। कोई भी कार्य आप शुरू करोगे, देश काल फल और कुल का विचार आवश्यक, और उसको विचार विवेक करके काम शुरू करो। ये सब स्मृति है, इसी को स्मृति कहते हैं। लेकिन ये सब तो चौपट हो जाता है। जिसको क्रोध आ गया, कर्तव्य कर्तव्य का विवेक ही नहीं, स्मृति नहीं रहेंगे तो ये विवेक की क्षमता नहीं रहेगी, और कर्तव्य कर्तव्य के विवेक की अयोग्यता हो गई। इस अयोग्यता को ही भगवान ने बुद्धि नाश कहा। ये बुद्धि नाश। अब जब बुद्धि नाश हो गया तो मनुष्य की मानवता, धर्म, कर्म, मॉरल, नैतिकता नष्ट हो जाती। वही तो आजकल युग में हो रहा है। इसीलिए भगवान आचार्य कहते तावद ही पुरुषो अंतकरण तदीय कार्य कार्य विवेक। तो मनुष्य जब तक विवेक बुद्धि योग्य है, जब तक उसका मन बुद्धि शास्त्र धर्म अनुसार कर्तव्य कर्तव्य का विवेक करने के, तभी तक वो मनुष्य कहने लायक। जब उसके अयोग्य हो गया, विवेक कर्तव्य कर्तव्य बुद्धि विवेक विचार नहीं करेगा कि क्या कर्तव्य है क्या, तब मनुष्य नहीं रह जाता। तो क्या हो जाता है? राक्षस हो जाता, मार फाट लूट फाट कुछ भी करेगा। तो आजकल वही है, मानवता कहाँ रहे, मनुष्य ही नहीं रहेगा। हमारा कोई गलत निर्णय हो सकता है, लेकिन हमारी धर्म और मानवता नहीं जाती। कई बार ठीक सूचना न मिलने के कारण कोई गलत निर्णय हो सकता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि धर्म और मानवता का त्याग हो। लेकिन यहाँ क्रोध से सम्मोहन हो जाता है, और जब सम्मोहन हो जाता है तो विवेक स्मृति सारी धर्म कर्म की नष्ट हो जाती है, और बुद्धि नाश हो गया, विवेक का नाश हो गया। विवेक शक्ति नहीं काम करती, निश्चय निर्णय नहीं कर पाती, अनिर्णायक स्थिति। और उसी के कारण फिर मनुष्य अपने परमार्थ से पतित हो जाता है। प्रणश्यति, बुद्धि नाशात प्रणश्यति। प्रणश्यति का मतलब है कि परावलंबी हो जाता है, अधीन हो जाता है, गुलाम हो जाता है, अपना नाश करता है। इस प्रकार इस श्लोक में आज विचार किया। अब
ये जो सारा पतन का रास्ता भगवान ने बता दिया, मानव का और मानव जात का, आज पूरे विश्व का, सभी मनुष्य कैसे पतन होता है। तो धर्मार्थी और परमार्थी नहीं हो सकते, धर्मार्थी नहीं हो सकते तो परमार्थी कहां से हो, उनका लक्ष्य गलत है। और जो परमार्थी होता है वह कैसे अपना कर्तव्य करता है। अब ये परमार्थी तो है नहीं, धर्मार्थी तो है नहीं, तो उसके विषय में आगे के श्लोक में भगवान कहेंगे कि जो परमार्थी होता है वो अपना धर्म कर्म कर्तव्य कार्य कैसे करता है संसार में। इस श्लोक को आज पढ़ेंगे, इस पर विचार कल करें। ये जो श्लोक है ये चौथे प्रश्न का उत्तर प्रारंभ कर, तो यहां तक तीसरे प्रश्न का उत्तर हो गया कि जो संयम करते हैं तो परमार्थ कर लेते हैं, जो संयम नहीं करते उनका पतन कैसे होता है वो भी बता, दोनों साइड बता दी चित्त प्रज्ञा के लक्षण। अब यहाँ चौथा प्रश्न है, किम व्रजेत, इस संसार जीवन व्यवहार चलाता है तो शांति पूर्वक पर्वत परायण होकर अपना कर्तव्य कार्य कैसे करता है। तो ये आगे के श्लोक में कहते हैं 64वें, राग द्वेष वियुक्तस्तु विषयानिन्द्रियश्चरन् आत्मवश्ये विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छते। तो जिसका इंद्रियों पर नियंत्रण है, संयमित इंद्रिय और नियंत्रित मन और विवेकी बुद्धि वाला मनुष्य राग द्वेष रहित होकर वह अपने स्वधर्म कर्तव्य, इंद्रियों के द्वारा जो कर्तव्य है, जीवन निर्वाह है, वह करता है और प्रसन्न रहता है। तो वो कर्तव्य निष्ठ होता है और अनिवार्य आवश्यक जीवन निर्वाह के योग्य स्वधर्म कर्तव्य का पालन करता है और विषयों का उपभोग भी करता है और प्रसन्न भी रहता है। तो इस पर हम कल विचार करेंगे। तो आज जो पतन की सीढ़ी भगवान ने बताई कि क्रोध से मनुष्य जो है अत्यंत मूढ़ भाव सम्मोहित हो जाता है और फिर सम्मोहित होने के बाद उसका निर्णय करने की शक्ति समाप्त हो जाती है। धर्म शास्त्र आचार्य जो सुना है वो सारा ज्ञान बाधित हो जाता है। स्मृति के भ्रम हो जाने से बुद्धि के विवेक का संपूर्ण नाश हो जाता है, विवेक शक्ति का नाश हो जाता है, यानी अनिर्णायक स्थिति में आ जाता है। और बुद्धि नाश हो जाने से वह मनुष्य अपने कर्तव्य स्वधर्म से गिर जाता है, पतित हो जाता, कर्तव्य भ्रष्ट हो जाता। और कर्तव्य भ्रष्ट होना ही सर्वनाश है। मनुष्य कर्तव्य भ्रष्ट होता है तो उसी का सर्वनाश हो जाता। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागि व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमो। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। किसी भी साधक को कोई प्रश्न है, अभी प्रश्न काल है, प्रश्न पूछ सकते हैं। 5 मिनट है। हरि ओम स्वामी जी। हरिओम। बोलो भद्रेश। स्वामी जी, कि क्रोध का मूल तो कामना ही है ना। हाँ, उसके बिना संभव ही नहीं। तो मनुष्य जितनी कामना बढ़ाएगा उसकी क्रोध उसका हाँ, बढ़ जाएगा इतना। तो कामना जो पूरी नहीं होगी तो क्रोध बढ़ेगा। इसे तो आजकल बच्चे लोग सब परिवार में सब क्रोध बहुत देखने में आता है। आजकल समष्टि लेवल पे भी कामना बहुत बढ़ रही है उसका। हाँ, व्यष्टि समझती, ये जो मार्केटिंग है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, एडवर्टाइजमेंट है, इंटरनेट, मोबाइल है, अमेजोन है, ये सब बड़ा टक्कर है दुनिया में। तो समष्टि कामना बढ़ रही है तो समष्टि क्रोध भी बढ़ेगा। हाँ, समष्टि क्रोध भी बढ़े तो इसी के तो कारण युद्ध होंगे ये सारे। ये युद्ध हो रहा है ना इजराइल और पैलेस्टाइन का वहां। वो तो चलते हैं ना समझ। वो तो बहुत बोले, बट युद्ध हर जगह पे बनेगा। फैमिली में युद्ध बनेगा, हाँ ऑर्गेनाइज सब जगह पे कामना ज्यादा रहेगी तो युद्ध तो सब हाँ जगह हाँ, क्रोध बढ़ेगा। व्यष्टि समष्टि सब जगह, जहाँ कोई स्थान बाकी नहीं रहेगा जहाँ युद्ध ना हो, तो क्योंकि सब अपनी कामना के लिए लड़ेंगे। वर्तमान वर्तमान जो परिस्थिति है, जिस प्रकार का माहौल है, ये तो यहाँ कामना खूब बढ़ रही है। तो हाँ आने वाले समय में तो क्रोध का भी प्रमाण जगत में बहुत बढ़ेगा। हाँ, क्रोध बढ़ेगा, क्रोध से फिर हिंसा बढ़ेगी, तो हम्म क्रोध के बाद हिंसा का स्तर आता है ना। हम्म बड़ा आने वाला समय बड़ा कठिन है। हाँ, वो तो सब, ये इंटरनेट, मोबाइल, एडवर्टाइजमेंट, कॉर्पोरेट वर्ल्ड, दुनिया में परिणाम उसके बहुत घातक होने वाले। तो इसमें रास्ता क्या? दरेक व्यक्ति को अपनी व्यष्टि लेवल पे तो काम ना कम करो, बट आजू बाजू वाले काम ना कर रहे आपसे, उसका कैसे करने का डील? नहीं, वो समष्टि लेवल पर कामना जो है वो समष्टि ईश्वर देखे, अभी हम क्या कर सकते हैं, लेकिन व्यष्टि लेवल पर तो हम कंट्रोल कर सकते हैं ना। ना, बट स्वामी जी, व्यष्टि एज ए व्यक्ति आपके आजू बाजू के लोग आपसे कामना करेंगे तो उससे कैसे? लोगों तो कामना वो तो हमारे। धर्म के अनुसार, शास्त्र के अनुसार आप कम्युनिकेट करो। शास्त्र, धर्म, परंपरा, कुल, ये 4 बातें, देश, काल और परिणाम, उसको बताओ इसका क्या होगा। तो देश, काल, कुल और परिणाम, 4 वस्तुओं का विवेक करना आवश्यक।
क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपनी कामना काबू में रखे मगर आजू बाजू दूसरे लोग जो है उनकी कामना जो है वो तो आएगी, वो तो कामना बढ़ रही है बहुत। हाँ, सबकी कामना अपनी वासनाएं है, तो ही तो है परिवार में, समाज में ये समस्या है। इसी के कारण वहां जो मनुष्य है, जिसके पास पावर है, सत्ता है, उसे धर्म के अनुसार, परंपरा के अनुसार, देश काल के अनुसार निर्णय करना होगा कि वर्तमान देश काल परिणाम उसका क्या होगा, बताना होगा सामने वाले तो। तब विवेक करना होगा, जो वो स्वयं विवेक करता है सामने वाले को विवेक कराना होगा, तभी होगा, नहीं तो समस्या रहेगी। सामने वाले को विवेक नहीं है तो वो तो अपनी कामना वासना अपेक्षा करेगा। जैसे घर में है तो पिताजी है, वो कमाते हैं, तो उसके पास वो बेटी है, पोता है, सब तो सब अपनी अपनी कामना एजेंडा लेकर आते, तो फिर उसको देखना होगा कि भाई आवश्यक क्या है, शास्त्र धर्म के अनुसार हितावह क्या है सबके भले कल्याण के लिए, तो वो विवेक कराना होता है। मना करने से नहीं होता, विवेक कराना एक अलग चीज होती है, मना करना एक अलग चीज होती है। ये बहुत बड़ा आवश्यकता है आज अभी, क्योंकि विवेक कराना हाँ, ही। हाँ, स्वयं विवेक किया है तो सामने वाले को विवेक कराने के लिए पछी आपको प्रयत्न करना होगा, नहीं तो फिर वो समस्या रहेगी। हाँ स्वामी जी, बड़ा गंभीर अवस्था है। हाँ, तो वो तो संसार की माहौल तो तो है, चारों ओर लेकिन से कामना से भरा हुआ है। हाँ, तो वो तो रहेगा ही। आपके भीतर भी अनंत जन्मों के संचित है, कामनाएं है, इस जन्म की भी है, और वो बाहर भी है, भीतर बाहर सर्वत्र कामनाओं का बाढ़ चल रही है, वो उसमें सब बह रहे हैं। तो विवेक करेगा, उसको बाढ़ से बच जाएगा। तो विवेक संकल्प करना आवश्यक। और विवेक और संकल्प ये जो है सत्संग करने से दृढ़ हो। हाँ, बिना सत्संग के विवेक नहीं होगा और बिना विवेक के संकल्प नहीं होगा। आने वाले समय में सत्संग करना ही मूल आवश्यकता हो जाएगी मनुष्य के लिए, तो ये बाहर जो हाँ, काम करके उसमें बह जाएंगे। वो तो बह जाएंगे, जो बह जाएंगे, जो सत्संग करने वाले वो विवेक करेंगे, संकल्प करेंगे तो बच जाएंगे, बाकी बाढ़ में बह जाएंगे और क्या। हाँ स्वामी जी, क्लियर हुआ। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ठीक है, आज का समय पूरा हो गया। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय, सबको आज का ओम नमो नारायण। नमो नारायणाय स्वामी। ओम ओम नमो नमो नारायण। नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी जी। सबको ओम नमो। बहुत से निवेदन है, आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। आज का यह दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। सभी सभी साधकों साधक को ओम नमो सभी नारायण। साधकों को ओम नमो नारायणाय।